सपोज करिए हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x, y है जो कि 3D में स्थित है, ठीक है, जिसका डोमेन क्या है, जिसका डोमेन जो है कोई रीजन, डोमेन क्या है, कोई रीजन R है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे दो वेरिएबल आ चुके हैं, इनके लिए हमें कोई दो पॉइंट मतलब कहीं मतलब कोई रीजन ही जो है इनका डोमेन बनेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। ध्यान देना, यहां पर सपोज करिए ये हमारा x है, ये y है, ये z एक्सिस है, ठीक है। ध्यान देना यार, हम मान लेते हैं कि ये रीजन जो है, ये रीजन कहां पर है हमारा, इन एक्स वाई प्लेन, हमेशा मान के चलते हैं। आप जरूरी नहीं है कि एक्स वाई प्लेन ही माने, इस फंक्शन के अनुसार अभी यहां पर जेड एक्स आ जाए जो है तो इसका प्लेन कौन सा बन जाएगा, जेड एक्स बन जाएगा। अगर यहां पर जेड वाई आ जाए तो इसका प्लेन क्या बन जाएगा, जेड वाई रीजन बन जाएगा। तो वहां से ये डोमेन उठा रहा होगा, बचे हुए वेरिएबल में इसका आउटपुट जा रहा होगा। सपोज करिए ये रीजन हमारा कहीं यहां पर कुछ इस तरीके से है, ये रीजन आर है, ये रीजन। तो ध्यान देना, ये हमारा रीजन है। फंक्शन हमारा कोई फंक्शन होगा जो कि कुछ इस तरह से हमारे 3D स्पेस में जो है फैला होगा। जरूरी नहीं है उसका शेप ऐसा ही हो, उसका शेप किसी भी तरीके से हो सकता है। क्या होगा, 3D जो है इस तरीके से इनफाइनाइट टाइप्स जो है फैला होगा, ठीक। अब अगर हम इसमें से कोई भी इस रीजन की एक भी पॉइंट, छोटी सी पॉइंट हम सपोज करिए उठा डालते हैं, सपोज करिए हमने एक छोटा सा रीजन कट किया जिसका जो है चौड़ाई डेल एक्स आई, लंबाई डेल वाई आई है, जो कि रीजन क्या है, कोई डेल ए आई है। हमने एक बहुत छोटा सा स्मॉल रीजन कट किया और जब हम ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहां पर कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। सपोज करिए हम मान लेते हैं वो क्या है, एफ ऑफ एक्स आई कामा वाई आई है, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई रीजन मिला है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब इस पॉइंट को डाल रहे हैं इसमें, ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन और इस रीजन के बीच का क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस दिखा रहा है। और इस तरीके से आप जितने सारे पॉइंट यहां से ऐसे डालेंगे, देखेंगे जो है कि ये हर एक पॉइंट के बीच क्या दिखा रहा है, रीजन शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है। इस तरीके से जब आप सारे के सारे यहां पर पॉइंट्स को जो है कलेक्ट करेंगे तो ये एक बाइलॉन टाइप का जो है स्ट्रक्चर बना रहा होगा। यहां पे जो रीजन है उनके करस्पॉन्डिंग जितने पॉइंट डाल रहे होंगे, ऊपर आपको फंक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग कोई कोई वैल्यू जो है मिल रहा होगा। ये क्या कर रहे होंगे, एक जो है बाइलॉन का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये हो गया हमारा एरिया छोटा सा, पॉइंट ही भले से डाल रहे हैं लेकिन एक छोटा सा एरिया है, उसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमें क्या देते हैं, बाइलॉन देते हैं। तो ध्यान देना, तो डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, सपोज करिए हम किसी रीजन R को जो है इसको फाइंड कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन है हमारा, मान लीजिए f ऑफ x कामा y है। अब ये x y अगर यहां पर ले रहे हैं तो इसके जो डिफरेंशियल वेरिएबल होंगे वो dx dy होंगे, ठीक। ये होता क्या है, ध्यान देना, यहां पर इन सारे छोटे छोटे एरियाज पे जो हमें वैल्यू मिली है हम इनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, मतलब समेशन लेते हैं। समेशन i इक्वल टू 1 टू n, मान लीजिए हमने इसको n रीजन में जो है डिवाइड किया, क्या इस फंक्शन fxy fxi yi इस छोटे छोटे रीजन करस्पॉन्डिंग जो भी हमें वैल्यू मिल रही है उसको ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय डेल xi डेल yi, ठीक। क्या यही रिजल्ट क्या यही रिजल्ट इस हमारे डबल इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, नहीं है भैया। अभी ये फाइनाइट क्वांटिटी को ऐड कर रहा है, ये तो डिफरेंशियल पार्ट को ऐड करता है, मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी को। अगर आप इस रीजन को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ दें, मतलब इतने छोटे छोटे एरिया कैलकुलेट करें और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू मिल रहा है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, टोटल मल्टीप्लाई करें, तो देखेंगे कि आप यहां पर टोटल रीजन कवर होंगे। और इस रीजन को अगर आप उठा के ले जाएंगे, फंक्शन हमारा 3D में किसी शेप का हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जैसे मन का वैसे हो सकता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो एक सरफेस की तरह किसी तरीके से फैला हो। आप जब इस रीजन को ऊपर ले जाएंगे ना, ये फंक्शन को उसी शेप में जो है कट कर देगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग और इस रीजन के बीच में जब आप देखेंगे तो आपको एक बाइलॉन नजर आएगा, वही बाइलॉन जो है ये हमारा डबल इंटीग्रेशन देता है। लेकिन अभी तो ये तो एक फाइनाइट रीजन है, हमने इसको n पार्ट में तोड़ा, लेकिन अभी इसे इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना है। अगर हम इसे इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ दें, लिमिट ले लें, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हमने इस रीजन को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ दिया, मतलब इतने छोटे पार्ट कर दिए कि आप किसी भी दो छोटे छोटे वेरिएबल, किसी भी दो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल का डिफरेंस देखेंगे तो वो डिफरेंशियल आएगा, कहने का मतलब क्या है, वो टेंडिंग टू 0 होगा, ठीक है। यही जो यहां पर लिखा है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन i इक्वल टू 1 टू n fxi yi इनटू डेल xi डेल yi, यही हमारा क्या होता है, इस डबल इंटीग्रेशन का आंसर होता है।